इस पे बहुत सी बात हो चुकी है कि किस तरह से एयरफोर्स की क्षमता बढ़ेगी रफाल आने से। हालांकि अभी सिर्फ 5 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन बहुत अहम है लोकेशन। अंबाला एयर बेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसका ये मतलब है कि अंबाला से जब रफाल उड़ान भरेगा तो चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हों, जिसका मतलब है लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख, या फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई चुनौती हो, बहुत ही अहम है अंबाला एयरबेस इसके चलते। और इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से ही शायद अंबाला को पहले स्क्वाड्रन का एयरबेस बनाया गया है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि जिस तरह से और लड़ाकू विमान में नज़र आ रहे हैं, लद्दाख में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, चाहे वो Su-30 हो या फिर अपाची फाइटर हेलीकॉप्टर हो। अभिषेक, लेकिन ये तस्वीरें अंबाला एयरबेस से इस वक्त बहुत अहम, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस और वहां से सीधी तस्वीरें भी आपको हम ये दिखा रहे हैं। 10:15 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम था और लगभग ठीक समय पर, तय समय पर रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस और यहां पर 10:30 बजे से औपचारिक तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मंजीत, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं रक्षा मंत्री पहुंच गए अंबाला एयरबेस। जी मीनाक्षी, जो वायुसेना का विशेष विमान है, रक्षा मंत्री सीधे पालम एयरबेस से इस वक्त पहुंचे हैं, जो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर उसके साथ ही जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं वो भी पालम से यहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त उनको तैयारी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उनको रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं विमान के गेट पर। उसके अलावा CDA जनरल विपिन रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं और वायुसेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी। और उनको उसके बाद जो विशेष विमान से जो पहुंचने के बाद यहाँ जो कार्यक्रम स्थल है कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर उनको लाया जाएगा। उसके बाद सीधे जो पूजा का कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पर रक्षा मंत्री ने, जिस तरह की तस्वीरें फ्रांस में भी वायरल हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वहाँ पर उस पर भी कुछ लोगों ने उस दौरान सवाल उठाए थे जब रक्षा मंत्री वहाँ पर फ्रांस में जाकर उन्होंने पारंपरिक जो पूजा की पद्धति होती है उसके जरिए वहाँ पर स्वागत किया था नए। इसी तरह से, और ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक तय प्रक्रिया है, जब भी वायुसेना, सेना, नौसेना के बेड़े में कोई नया हथियार, कोई नया जहाज आता है तो पूरी सर्वधर्म संभाव की पूजा के साथ उसका स्वागत होता है। और उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन की भी सलामी नए 5 रफाल लड़ाकू विमानों को दी जाएगी। हालांकि जब पहली बार अंबाला एयरबेस पर पहुंचे तब भी ऐसा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन अब रक्षा मंत्री जो मुख्य अतिथि हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो जहाज से उतर चुके हैं, बाहर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके साथ जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। और खासतौर से बताना चाहूँगा मीनाक्षी कि इस पूरे सौदे के दौरान जो नेगोशिएशन कमेटी थी उसके प्रमुख के तौर पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई और एक तरह से वो वायुसेना प्रमुख के तौर पर उन्हें काम करने का भी मौका मिला है। और यहाँ पर जो 5 रफाल लड़ाकू विमान हैं, इसीलिए सम्मान के तौर पर कुछ विमानों की टेल पर जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया उनका भी नाम अंकित है। और अब जो कार्यक्रम है, आधिकारिक कार्यक्रम, उसकी शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि जहां पर जो पूजा का कार्यक्रम है वहाँ पर मीडिया की मौजूदगी नहीं है, वो कार्यक्रम अलग रखा गया है, लेकिन लाइव तस्वीरें आपको वहाँ से भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रक्षा मंत्री उस स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो रफाल लड़ाकू विमान है उनकी करीब 15 मिनट का पूजा का कार्यक्रम रखा गया मीनाक्षी। और वहाँ पर उस पारंपरिक पूजा के बाद जो सबसे अहम कार्यक्रम है उस पर जो रफाल लड़ाकू विमान के अलावा सुखोई, जैगवार और LCA तेजस जो लड़ाकू विमान है उनका करीब आधे घंटे का अंबाला के आसमान पर फ्लाई पास्ट होगा। और जो एक संदेश होगा इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह के हालात हैं, खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर, जहां पर चीन लगातार कोशिश कर रहा है और न सिर्फ जमीन पर बल्कि चीन की कोशिश है कि जो उसकी हवाई ताकत उसके जरिए भी वो भारत पर दबाव बनाए। इसीलिए ये कार्यक्रम काफी अहम हो जाता है कि भारतीय सेना न सिर्फ सरहद पर तैनात है बल्कि सरहद के अंदर भी उसकी जो तैयारियां हैं, उसकी जो तैनाती है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये एक चीन के लिए आज का कार्यक्रम संदेश होगा। और यहाँ पर उसके बाद जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं उनका और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इस भरोसे को दिलाएगा कि किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में और रफाल की जो डिलीवरी हुई, जो तैनाती है भारत में, उसको लेकर रूस के जो फ्रांस के रक्षा मंत्री हैं, फ्रांस की सरकार है, वो किस तरह से
एक साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में। और ये भी खास बात है मीनाक्षी कि इस वक्त कोविड की महामारी के दौरान पूरे दिन भर के कार्यक्रम के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री सीधे फ्रांस से यहाँ पहुंची हैं। यहाँ पर वो भारत के साथ अपनी एकता दिखाएंगे। और आपको याद होगा कि गलवान घाटी की घटना के बाद भी, गलवान की झड़प के बाद भी जो भारतीय जवान शहीद हुए थे उनको भी श्रद्धांजलि दी गई थी फ्रांस की तरफ से, फ्रांस के रक्षा मंत्री की तरफ से। तो ये इस वक्त राजनयिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर कई तरह से चीन को संदेश देने का भी ये आज का जो कार्यक्रम है वो काम करेगा। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं अंबाला एयरबेस पर, जिसकी तस्वीरें मंजीत ने हमको लाइव दिखाई और एयरबेस से जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं। आज रफाल विमान वायुसेना का औपचारिक तौर पर हिस्सा हो जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। दसॉ एविएशन कंपनी के साथ भारत की जो ये डील हुई उसपे 36 विमानों का ये सौदा हुआ, जिसमें से 6 राफेल विमान बतौर ट्रेनर होंगे जबकि 30 युद्ध के लिए इस्तेमाल होंगे। Move out the beat, move out the music. Move out the beat, move out the music. Move out the beat, again, move out the music. Hyundai Venue, now with IMT. हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। फोन देखने के लिए इतनी मेहनत अब नहीं, वूट किड्स है ना। वूट किड्स, इंडिया का पहला ऐप जो कार्टून्स की मस्ती में मिलाए ई बुक्स, ऑडियो स्टोरीज और क्विज़ेस की अच्छाई। वूट किड्स, ट्राई 1 month फॉर फ्री। डाउनलोड नाउ। काम सीखने में मिस्टेक्स तो होंगी, इसलिए 10 रुपए वाला एरियल जो निकाले जिद्दी दाग एक वॉश में। 10 रुपए वाले एरियल से टफ है इजी। आपको हम अंबाला एयरबेस से दिखा रहे हैं। आज अंबाला एयरबेस में इस औपचारिक कार्यक्रम में, ऑफिशियल इंडक्शन सेरेमनी में रफाल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली वहां पर पहुंच रही। बड़ा फ्रेंच डेलीगेशन है जिसमें दसॉ कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। इस बीच आप एयर चीफ मार्शल को भी देख रहे हैं तस्वीरों में। लेकिन आज का ये दिन अपने आप में इतिहास में सुनहरे पन्नों के साथ दर्ज होगा, सुनहरे शब्दों के साथ दर्ज होगा, क्योंकि वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस रफाल विमान शामिल हो रहा है। अंबाला एयरबेस से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तैनाती 17 गोल्डन एरोज, जो कि 17 स्क्वाड्रन है गोल्डन एरोज, उसमें शामिल हो रहे हैं रफाल। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब फ्रांस से उड़ान भरी थी इन विमानों ने भारत के लिए, और आसमान में खूबसूरत फॉर्मेशन बनाते हुए, अपनी ताकत का संकेत देते हुए, गर्जना करते हुए, भीषण गर्जना करते हुए ये भारत के आसमान में दाखिल हुए थे। वो तस्वीरें इतिहास का हिस्सा पहले ही बन चुकी है। और आज का ये दिन बहुत अहम, क्योंकि अंबाला एयरबेस में इनकी तैनाती होगी। अंबाला एयरबेस जो कि सामरिक लिहाज से बहुत अहम है, चीन और पाकिस्तान दोनों पर कड़ी नजर रखी जा सके, और ऐसे में यही वजह है कि अंबाला एयरबेस में इनकी तैनाती की गई है।